नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं वार्ता स्वर एडुविजन। आज के इस विशेष वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनवरी 2026 का पूरा करंट अफेयर, वो भी एक ही वीडियो में, बिल्कुल एग्ज़ाम पॉडकास्ट तरीके से। चाहे आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े जो भी प्रश्न बनते हैं वो कवर करेंगे। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, किन किन पोस्ट पर किस किस की नियुक्ति हुई उसको देखेंगे। पुरस्कार कौन सा है, किस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है वो। खेल जगत की बड़ी खबरों के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी, और जनवरी 2026 का सभी टॉप क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2026 का करंट अफेयर। दोस्तों, अपना पहला सवाल है, गणतंत्र दिवस 2026 में राज्यों और केंद्रों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2026 को, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना है जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु, ध्यान सुनिएगा, विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना है जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है, तो है अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट है, 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई हैं। ध्यान सुनिएगा, 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई हैं, तो है पीवी सिंधु। ठीक, उत्तर अपना पीवी सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण, ध्यान सुनिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 और 26 के अनुसार वित्तीय वर्ष, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान है। ठीक है, या जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान है, तो वह 6.8% से लेकर 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। अपना सही उत्तर है 6.8% से लेकर 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो आप इसे जरूर नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस, ध्यान सुनिएगा, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो वह 32वीं रैंक प्राप्त हुई है। उत्तर अपना 32वीं रैंक। चलिए नेक्स्ट है, लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली, लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री कौन बनी है या कौन बनेंगी, तो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री बनेंगी, वो निर्मला सीतारमण। ठीक है, उत्तर निर्मला सीतारमण, जो कि इस कार्यकाल में बीजेपी के 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन होने वाले अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो है महाराष्ट्र के अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्य, हाँ, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र राज्य के। ठीक है, ये इसका उत्तर है, जो कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में या विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ
भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है एफटीए किस वर्ष की वार्ता के बाद सफल हुआ है? तो ये बात हुई थी 2007 में हुई थी, ठीक है, जिसके 18 साल बाद ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सफल हो पाया है भारत और यूरोपीय संघ के मध्य में, ठीक है। भारत और यूरोप के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर 2007 में बात हुई थी, जो कि 18 साल बाद इस एग्रीमेंट को सहमति मिली है, यानी यह बातचीत सफल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध पत्रकार मार्क टली, ध्यान सुनिएगा, प्रसिद्ध पत्रकार मार्क टली का हाल ही में निधन हुआ, ठीक है, हाल ही में उनकी डेथ हुई है। वो किस न्यूज एजेंसी से जुड़े थे? ध्यान सुनिएगा, प्रसिद्ध पत्रकार मार्क टली का हाल ही में निधन हुआ है, जो जल्द ही इनकी डेथ हो गई। वो किस न्यूज एजेंसी से जुड़े थे? तो वे बीबीसी न्यूज से जुड़े थे, ठीक है, बीबीसी न्यूज से जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट है, मार्क टली भारत के किस उपनाम, ठीक है, भारत के किस उपनाम यानी टाइटल से जाना जाता था या जाने जाते थे? तो उनको वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था मार्क टली को, और ये बीबीसी न्यूज के एजेंसी के जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र, ठीक है, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को 2026 में किस सम्मान से नवाजा गया है? प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को 2026 में किस सम्मान से नवाजा गया है? तो उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। ध्यान सुनिएगा, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र जी को 2026 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है, ये उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मदर ऑफ सिंगिंग, ठीक है, मदर ऑफ सिंगिंग वायलिन के नाम से प्रसिद्ध किस कलाकार को पद्म विभूषण मिला है? तो वो है एन राजम, ठीक है, एन राजम जी को मदर ऑफ सिंगिंग वायलिन के नाम से प्रसिद्ध कलाकार जो हैं, मदर ऑफ सिंगिंग वायलिन के नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है एन राजम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 77वें, ठीक है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए? तो जो भारत का 77वां यानी 77वां गणतंत्र दिवस था, उस समारोह में जो मुख्य हमारे चीफ गेस्ट थे यानी मुख्य अतिथि थे, वह उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, ध्यान से ये नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्सुला वान डेर लेयन, ठीक है, उर्सुला वान डेर लेयर और एंटोनियो कोस्टा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, उर्सुला वॉन डेर लेयन वर्तमान में किस संगठन के अध्यक्ष हैं, यानी किस संगठन के प्रेसिडेंट है? उर्सुला वॉन डेर लेयन प्रेजेंट टाइम में किस संगठन के प्रेसिडेंट हैं? तो यूरोपीय आयोग यानी यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन प्रेजेंट टाइम में। चलिए नेक्स्ट है, एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, एंटोनियो कोस्टा वर्तमान में किस प्रसिद्ध किस परिषद के अध्यक्ष हैं? ध्यान सुनिएगा दोस्तों, थोड़ी सी गलती होगी मुझसे, ठीक है, एंटोनियो कोस्टा वर्तमान में किस परिषद के अध्यक्ष हैं? तो यूरोपीय परिषद के वो अध्यक्ष हैं, यूरोपीय काउंसिल के वो अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में कुल कितने, ठीक है, कुल कितने पुरस्कार यानी पद्म अवार्ड्स प्रदान किए गए? तो 2026 में टोटल 131 पुरस्कार दिए गए हैं लोगों को, जिनमें से 131 लोग ऐसे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट, 2026 में पद्म
विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 5 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब ये 5 लोग कौन हैं, आप हमें इन 5 लोगों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन अपना, वर्ष 2026 में केंद्र सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसमें अपना उत्तर 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ध्यान से लिख लीजिएगा, 13 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए वर्ष 2026 में पद्मश्री, ठीक है, वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 113 लोग ऐसे हैं 2026 में जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो संख्या 113 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रिपब्लिक डे 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो वो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, जो अंतरिक्ष में कुछ दिन रह के आए थे। चलिए अगला है अपना, शुभांशु शुक्ला जून 2025 में किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे? तो वह एक्सोम 4 मिशन के तहत वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। कौन सा? हाँ, एक्सोम 4 मिशन, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, एक्सोम 4 मिशन के तहत वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली एकीकृत, ध्यान सुनिएगा, भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह, ठीक है, निजी उपग्रह विनिर्माण इकाई, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो है साणंद, गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात में एक स्थान है साणंद, साणंद में यह एजेंसी, यह यूनिट शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट है NCI, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, NCI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भारतीय निर्वाचन आयोग, NCI जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी इंटरनेशनल वोटर डे, ठीक है, इंटरनेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो अब मनाया जाता है हमेशा 25 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? तो वह नथिंग लाइक वोटिंग, ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये 2026 में मतदाता दिवस की थीम है। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ये 2026 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम रखी गई है। अब इसमें नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर का अर्थ है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, आई नथिंग लाइक वोटिंग यानी वोटिंग जैसा कुछ नहीं, आई वोट फॉर श्योर, मैं श्योर हूँ, मतलब मैं एग्री हूँ वोट करने के लिए, ठीक है, 100% कहते हैं ना, मैं 100% श्योर हूँ वोट करने के लिए। यानी मैं तो पक्का वोट दूंगा, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। नथिंग लाइक वोट, वोटिंग जैसा कुछ नहीं होता, आई वोट फॉर श्योर, मैं तो पक्का वोट दूंगा, ये 2026 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना,
वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो है ग्रासा मार्शल मोजाम्बिक को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ध्यान सुनिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 में या 2026 की व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को चुना गया है। ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो चुना गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के जी को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500, ठीक है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट यानी 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो है एप्पल, ठीक है, एप्पल एक ऐसा ब्रांड जो दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो जो 500 की सूची में रखा गया है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड, वह टाटा ग्रुप, ठीक है, टाटा ग्रुप सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है, जो कि ग्लोबल यानी विश्व स्तर पर 500 की लिस्ट में 61वें स्थान पर है, यानी 61वीं रैंक है टाटा ग्रुप की। चलिए, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच एमेलिया वालवर्डे को नियुक्त किया गया है, ठीक है, एमेलिया वालवर्डे को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? तो भारतीय महिला टीम की वर्तमान कप्तान है आशा लता देवी जी हैं, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की प्रेजेंट टाइम की कप्तान। चलिए नेक्स्ट है नंबियो सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वह है बेंगलुरु, बेंगलुरु भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है नंबियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 के छठे संस्करण का, ध्यान सुनिएगा, 2026 के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह आयोजन किया जा रहा है लेह लद्दाख में किया जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 के छठवें संस्करण का आयोजन लेह लद्दाख में किया जा रहा है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप सबके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप सब इसे नोट कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7.3% कर दिया है। चलिए, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लिया है? ध्यान सुनिएगा, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लिया है? साइना नेहवाल जी ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना अभ्यास दोस्ती, ध्यान सुनिएगा, अभ्यास दोस्ती के 17वें, ठीक है, अभ्यास दोस्ती के 17वें संस्करण का आयोजन किन देशों के मध्य किया जा रहा है? तो जो अभ्यास दोस्ती है के 17वें संस्करण का आयोजन भारत, ठीक है, भारत, श्रीलंका और मालदीव
ध्यान से सुनिएगा, इसका उत्तर है भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच यह अभ्यास दोस्ती के 17वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। वो है भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। चलिए नेक्स्ट है अभ्यास दोस्ती के 17वें, ठीक है, 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल थे वो अब बताया गया, अब ये कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो मालदीव में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। ठीक है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्टेशन से किया है, तो है मालदा टाउन स्टेशन से किया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट है जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक। ठीक है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो भारत को 16वीं रैंक प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का होप द्वीप, ध्यान सुनिएगा, आंध्र प्रदेश का होप द्वीप को किस सुविधा के विकास के लिए चिन्हित किया गया है, तो सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी के लिए चिन्हित किया गया है। ये जो होप द्वीप है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका उपयोग अब गवर्नमेंट सैटेलाइट लॉन्च के लिए करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्कॉच अवार्ड। ठीक है, स्कॉच अवार्ड 2025 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है, तो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, सी डॉट को सम्मानित किया गया, यानी सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसका शॉर्ट नेम है सी डॉट। चलिए नेक्स्ट अपना है वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने, ध्यान सुनिएगा, वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया है, तो मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को भेंट में दे दिया है, भेंट यानी उपहार में दे दिया है। चलिए नेक्स्ट है अपना मारिया कोरोना मचाडो को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 2025 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो विदर्भ, टीम का नाम है विदर्भ, फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना भारत के 92 में, ठीक है, 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वह आर्यन वार्सड़े जी बने हैं 92 शतरंज के ग्रैंड मास्टर। ठीक है, आर्यन वार्सड़े जी बने हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में, ठीक है, भारत में वर्तमान में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो जो नई ऊर्जा क्षमता है भारत की प्रेजेंट टाइम पे वो है 266 गीगावाट से अधिक है। ठीक है, 266 गीगावाट से अधिक है। चलिए नेक्स्ट है अगर आप सभी को कोई डाउट रहेगा या किसी भी क्वेश्चन को लेकर कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का उत्तर आपको जरूर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विश्व जोखिम रिपोर्ट, ध्यान सुनिएगा, विश्व जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है 2026 किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की गई है। चलिए हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक 80वीं रैंक है। चलिए नेक्स्ट है जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जो है पहली बार किस संस्था द्वारा जारी किया जाएगा, तो वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यानी WTF द्वारा जारी किया जाएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यानी WTF द्वारा जारी किया जाएगा।
जिसे जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक एंड रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स कहा जा रहा है। और यह पहली बार वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WTF द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में यूएस, ठीक है, हाल ही में यूएस ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन के किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो है मुस्लिम ब्रदरहुड, ठीक है, मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन जो है उसे यूएस ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन इन के एक संगठन है, मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का एक संगठन है जिसे यूएस ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने नए निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो वह राकेश अग्रवाल जी की नियुक्ति हुई है नए निदेशक के रूप में। चलिए, पुनः सक्रिय की गई नेशनल ओलंपिक एकेडमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो है गगन नारंग जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण का नोबेल, ठीक है, पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टायलर पुरस्कार, पर्यावरण का नोबेल कहे जाने वाला टायलर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो टावी कियर्स जी को प्रदान किया गया है, जो अमेरिकी जीव विज्ञानी हैं, ठीक है, अमेरिका के जीव विज्ञानी हैं, टावी कियर्स जी को प्रदान किया गया है। और उस पुरस्कार का नाम है नोबेल, ठीक है, नोबेल कहे जाने वाला टायलर पुरस्कार। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना, जंगल की आग के कारण चर्चा में रहा फूलों की घाटी, जंगल की आग के कारण चर्चा में रहा फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर किस राज्य में स्थित है? तो है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। चलिए, रिलायंस ने आम नागरिकों के लिए कौन सा AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? रिलायंस जियो ने आम नागरिकों के लिए कौन सा AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो है जियो पीपल फर्स्ट AI, ठीक है, जियो पीपल फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म है जो रिलायंस द्वारा आम जनता के लिए लॉन्च किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी टाइगर, ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो जो रातापानी टाइगर रिजर्व है उसका नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व रखा जाएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व रखा जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है के नए महानिदेशक यानी DG कौन नियुक्त किए गए हैं? तो शत्रुजीत सिंह कपूर जी को नया DG नियुक्त किया गया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए। चलिए, नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो है प्रवीण कुमार जी को नया निदेशक नियुक्त किया गया है BSF का। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार यानी UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 किस भारतीय सैनिक अधिकारी को मिला है? तो मेजर स्वाति शांता कुमार जी को मिला है, ठीक है, मेजर स्वाति शांता कुमार जी को मिला है। चलिए, नेक्स्ट है भारत का पहला तितली अभयारण्य, ठीक है, भारत का पहला तितली अभयारण्य, ठीक है, किस वन्यजीव अभयारण्य को घोषित किया गया है? ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन पूरा। भारत की पहली तितली अभयारण्य किस वन्यजीव
अभयारण्य को घोषित किया गया है? तो अरालम वन्यजीव अभयारण्य जो कि केरल में है, ठीक है, अभयारण्य जो कि केरल में है, इसे भारत की पहली तितली अभयारण्य यानी बटरफ्लाई इस सेंचुरी, ठीक है, बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सीमा द्वारा साझा शक्ति, ध्यान सुनिएगा, भारतीय सेना द्वारा साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पुणे, भारतीय सेना द्वारा साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन पुणे में किया गया है। यह एक संयुक्त नागरिक सैन्य समन्वय अभ्यास है। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रक्रिया तंत्र को मजबूत करना है। चलिए नेक्स्ट है, खेलो इंडिया बीच, ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेडल टैली में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो है कर्नाटक ने 11 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली, जो कि 28,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट है परम शक्ति, ठीक है, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये IIT मद्रास में स्थापित किया गया है। चलिए, किस देश ने सीरिया में ISIS, ठीक है, किस देश ने सीरिया में ISIS के खिलाफ ऑपरेशन हकाई स्ट्राइक चलाया है? तो अमेरिका, ठीक है, इसका सही उत्तर अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट है जिनानी मोदी, ठीक है, जिनानी मोदी को UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला, वो किस राज्य से हैं? तो महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, उत्तर है महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट है भारतीय सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 के लिए जो थीम है वो है इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड, ठीक है, इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड, ये 2026 की राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम रखी गई है। चलिए नेक्स्ट है DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो उड़ीसा चांदीपुर से किया है। चलिए नेक्स्ट है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? तो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA से अपनी सदस्यता को वापस लेने की घोषणा की है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुड़गांव भारत में है, और गुड़गांव ये अपना हरियाणा वाला, ठीक है, हरियाणा में जो गुड़गांव जिसे आप सब गुड़गांव भी कहते हैं, ये उसे गुरुग्राम कहा जाता है, वो भारत में है, और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ISA का मुख्यालय है वो गुड़गांव में है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों, तो उससे पहले हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं। ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ISA का फुल फॉर्म होता है
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन जो है या जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है उसको कम करना, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी आईएसए की 2015 में हुई थी, ठीक है, 2015 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है पंखुड़ी पोर्टल, ठीक है, पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पंखुड़ी पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है इसी से, पंखुड़ी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो पंखुड़ी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सभी योजनाओं को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर लाना, ठीक है। जो पंखुड़ी पोर्टल है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है महिलाओं और बच्चों की सभी योजनाओं को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर लाना। चलिए हाल ही में निधन हुए माधव गडगिल किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, हाल ही में निधन हुए जो माधव गडगिल जी थे उनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पर्यावरणविद यानी इन्हें धरती पुत्र कहा जाता था। ये पर्यावरणविद से संबंधित थे, इन्हें धरती पुत्र कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा गठित, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्ध बल भैरव, प्रोजेक्ट भैरव जो है आधुनिक युद्ध बल भैरव यानी प्रोजेक्ट भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स जो हैं ये प्रोजेक्ट भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता होने वाली है। 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर रहने वाले हैं। चलिए अगला है नगरी अश्वगंधा, ठीक है, नागरी अश्वगंधा जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से संबंध रखता है ये नागरी अश्वगंधा जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। चलिए अगला है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, AERB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है AK बाला सुब्रमण्यम जी को परमाणु ऊर्जा नियामक यानी AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, AERB का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। आप ध्यान से इसे लिख लीजिएगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक जिसे कहते हैं। इसके जो नए अध्यक्ष हैं उन्हें वो हैं AK बाल सुब्रमण्यम जी को चुना गया है। अब थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक जो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। AERB जो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, भारत की परमाणु ऊर्जा से जुड़ी गतिविधियों की सुरक्षा और नियमन यानी रेगुलेशन जिसे आप कहते हैं, सुरक्षा और नियमन करने वाली प्रमुख संस्था है, ठीक है। इसका मुख्य काम यह है सुनिश्चित करना होता है कि परमाणु संयंत्र जो है वो रेडिएशन उपयोग और संबंधित गतिविधियां सुरक्षित तरीके से संचालित कर रही हैं या नहीं। अब ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 यानी 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई थी और ये है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड DAE के अधीन काम करता है। चलिए नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए अगला है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026
के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दीव। दीव जो घोघला बीच पर है, ठीक है, दीव घोघला बीच पर है। इसका आयोजन खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दीव घोघला दीव में किया जा रहा है, जो घोघला बीच पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, चर्चा में रही कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना, ठीक है, चर्चा में रही कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य से प्रस्तावित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति, ठीक है, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो है डेल्सी रोड्रिगेज, ठीक है, डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार को संभाला है। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था? ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था? तो ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार 2025 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो है MP यानी मध्य प्रदेश में हुई है, जिसमें 55 बाघों की डेथ हुई है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा बाघ टाइगर्स किस राज्य में है? तो है मध्य प्रदेश यानी MP में है, जिसमें 785 2022 की गणना के अनुसार 785 बाघ थे 2022 की गणना के अनुसार, जिसमें से 55 बाघों की लगभग डेथ हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में खेल शासन स्पोर्ट्स गवर्नेंस, ठीक है, या गवर्नेंस के सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स, ठीक है, गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की? तो अभिनव बिंद्रा जी ने की है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का पहला संगठन जिसने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से कार्बन टैक्स लागू किया है? तो यूरोपीय संघ ने पूर्ण रूप से कार्बन टैक्स लागू किया है। चलिए जनवरी 2026 में वेनेजुएला में किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नेम क्या था? तो कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये जनवरी 2026 में वेनेजुएला में किए गए अमेरिकी सैन्य अभ्यास का कोड नेम था, या सैन्य अभिनय का कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो एयर मार्शल नागेश कपूर जी ने कार्यभार संभाला है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? तो चाइना, भारत चाइना को पीछे छोड़ दिया है चावल उत्पादन में। इस टाइम भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉर्ज मारिजा को भारतीय हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा जी हैं जो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। दीप्ति शर्मा जी जो सबसे ज़्यादा विकेट ली है T20 में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में। चलिए नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू उत्सव, ध्यान सुनिएगा, जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन पोंगल के अवसर पर किस राज्य में किया जा रहा है? तो है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है,
हाल ही में आए शीतकालीन तूफान, ठीक है, हाल ही में आए शीतकालीन तूफान एजारा, ठीक है, एजारा जिसे बम चक्रवात भी कहा गया, वह किस देश को प्रभावित किया, या इसने, ये जो शीतकालीन तूफान आया था एजारा या बम चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है, तो अमेरिका यानी यूएसए को प्रभावित किया है। चलिए नेक्स्ट है, इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण, ठीक है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के उन्नत यानी SS-3 चरण का सफल परीक्षण कहाँ किया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी श्रीहरिकोटा में किया है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप जी को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पिनका लॉन्ग रेंज गाइडेड, ठीक है, पिनका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया, तो चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला PPP यानी PPP मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो है मध्य प्रदेश धार जिले में बनाया जा रहा है। चलिए, हाल ही में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव में मंजूरी दी गई, यह किस राज्य में है, तो यह है बिहार में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था जनवरी 2026 का करंट अफेयर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने विस्तार से समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही क्वालिटी और एजुकेशनल कंटेंट के लिए वार्ता स्वर एडुविजन को अभी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप सबके लिए एक खास बात और, जो लोग UPSC या SSC की तैयारी कर रहे हैं और साथ में NCERT के नोट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के NCERT के नोट्स में ऑनलाइन बनाऊंगा और आप सबको बोर्ड पे बना के भी दूंगा। आप सब वहाँ से नोट कर लीजिएगा और आपको PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप हमें कहेंगे कि PDF चाहिए तो आपको हम PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। तो जिससे आप सब अपनी तैयारियां कर सकते हैं। जो अभी लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं UPSC वगैरह की तैयारी, तो उनके लिए काफ़ी अहम होने वाला है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा और कौन सा टॉपिक अगर आप चाहते हैं। तो मैं मनोज कुमार, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।